सर झुका नेकी फुर्सत मिलेगी किससे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ आज़ा दिए हैं। आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, ज़ुबान का काम बोलना है, अक़ल का काम सोचना है, दिल का काम मोहब्बत करना है। ये दिल हर वक्त किसी न किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। दिल बहरे मोहब्बत है, ये मोहब्बत ही करेगा। दिल बहरे मोहब्बत है, ये मोहब्बत ही करेगा। लाख इसको बचा तू, ये किसी पर तो मरेगा। तो दिल का काम मोहब्बत करना है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है। या तो दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होगी, और अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो मखलूक की मोहब्बत दिल में खुद ब खुद आ जाती है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे, एक बर्तन है, इस बर्तन में आप या तो पानी डाल देंगे, और अगर पानी नहीं डालेंगे तो हवा तो खुद ब खुद उसमें आनी ही है। तो दिल का भी यही हाल है, या तो उस दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होगी, और अगर नहीं तो फिर दुनिया की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। दिल का काम ही मोहब्बत करना है। पत्थर से हो, खुदा से हो, या फिर किसी से हो। पत्थर से हो, खुदा से हो, या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। तो दिल का काम मोहब्बत करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये ईमान वाले तो वो हैं जिनको अल्लाह से शदीद मोहब्बत है। यानी आम मोहब्बत नहीं, बल्कि बहुत ही तेज मोहब्बत, शिद्दत वाली मोहब्बत है। उलमा ने फरमाया कि मोहब्बत तो होती ही वही है जिसमें शिद्दत हो। जिसमें शिद्दत नहीं तो फिर वो मोहब्बत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे को अल्लाह से शदीद मोहब्बत हो। कुरान में मोमिन की जो डेफिनेशन बयान की अल्लाह ने, वो यही है, वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले कौन, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखते हैं। शदीद मोहब्बत जो है वो इंसान को अल्लाह से होती है। शदीद मोहब्बत इंसान को मखलूक से भी होती है, मगर मोहब्बत है ही वही जो शदीद हो। तारीख में एक कैरेक्टर गुजरा है जिसका नाम मजनू था। मजनू को लैला से मोहब्बत हो गई। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि मजनू शायद कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर था, मगर मजनू फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं बल्कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर था। सहाबाए कराम के ज़माने का ये आदमी था, और सहाबाए कराम जो थे उसकी अक्लमंदी की वजह से, उसका असल नाम कैस था, मगर उसकी समझदारी की वजह से उससे मशवरे किया करते थे। तो बड़ा समझदार इंसान था, मगर उससे मोहब्बत हो गई लैला से, और लैला जो थी रात की तरह काली थी, इसीलिए उसका नाम लैला पड़ गया था। मगर मजनू को उससे बहुत ही शदीद मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत कि किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा ये मजनू देखा गया कि एक कुत्ते के पैर को चूम रहा था। तो लोगों ने उसको कहा, नेकी का जमाना था, लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, कुत्ते के पैर को चूम रहा है। तो आगे से जवाब देता है, क्यों न चूमूं इस कुत्ते के पैर को
कि ये मेरी लैला की गली से होके आ रहा है। तो शदीद मोहब्बत इसको कहते हैं कि इंसान अपनी मोहब्बत में दीवाना हो। ये वो दौर था जब इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत के उमूर अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द कर रहे थे। तो जब वो सुपुर्द करके खिलाफत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को दे के वापस आ रहे थे तो सामने से ये मजनू आ रहा था। तो हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि इससे भी मशवरा कर लूँ कि जी मैंने ये सही किया या गलत किया। तो आपने मजनू से कहा कि मजनू खिलाफत से कहा कि खिलाफत जिनको सजती थी उनको खिलाफत दे दी, सही किया या गलत किया? कि जिसको खिलाफत सजती थी उसको खिलाफत हवाले कर दी। तो मजनू ने थोड़ी देर तो हजरत की तरफ देखा और थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि हजरत सच्ची बात बताओ, ये जो खिलाफत है ना ये तो मेरी लैला को सजती है। तो कितना शदीद था अपनी मोहब्बत में। तो मोहब्बत है ही वही जो शदीद हो। जो शदीद नहीं है वो मोहब्बत कहाँ है? मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं जिसमें शिद्दत नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं जिसमें शिद्दत नहीं है। मोहब्बत के अंदाज हैं सब पुराने, खबरदार हो इसमें जिद्दत नहीं है। तो मोहब्बत है ही वही जो शदीद हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मोमिन से ये तकाजा कर रहे हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो वही जिनको अल्लाह से शदीद मोहब्बत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह से शदीद मोहब्बत तमाम अंबिया को होती है। अपने बकरियों का रेवड़ चराते हुए जा रहे थे, बड़ी बहुत सारी बकरियां थी, बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ चराते हुए जा रहे थे और करीब में एक आदमी आया और उसने आके अल्लाह की बड़ी जबरदस्त तारीफ की। सुब्हानज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानज़िल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। तो जब इतनी खूबसूरत अंदाज में तारीफ की तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में मोहब्बत के जज्बे ने जोश मारा। और ये भी मोहब्बत की एक निशानी है कि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है ना, उसका तस्करा होता है, उसकी तारीफ होती है, तो दिल जो है उसमें जज्बा मोहब्बत का और बढ़ता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की गई, उनकी मोहब्बत का जज्बा बहुत बढ़ गया। इस मोहब्बत के जज्बे में आके आपने उस आदमी से कहा कि तूने इतने मेरे महबूब की जबरदस्त तारीफ की है, ये तारीफ एक मरतबा फिर करके सुना दे। उसने आगे से कहा कि जी इसके बदले में देंगे क्या आप मुझे? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत में ऐसे दीवाने थे, उन्होंने कहा इतनी ये जो बकरियां हैं ना इसमें से आधी बकरियां ले ले, मगर ये तारीफ मुझे फिर से करके सुना। वो शुरू हो गया, सुब्हानज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानज़िल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। अब जो तारीफ हुई तो अब शौक और मोहब्बत और बढ़ गया। जिससे मोहब्बत होती है ना इंसान ज्यादा बस हर वक्त उसी की तारीफें होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की। तो फिर जाके उससे कहा कि जी एक मरतबा फिर ये तारीफ करके सुनाए। उसने कहा कि जी अब क्या देंगे उसके बदले में? उन्होंने कहा ये जो बाकी आधा रेवड़ है ये भी ले ले। सारी बकरियां दे दी सिर्फ तारीफ के चंद कलिमात सुनने के लिए। वो फिर शुरू हो गया, उसने कहा सुब्हानज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानज़िल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। अब जो ये तारीफ सुनी तो जज्बा और ही ज्यादा था। फिर जाके कह दिया कि भाई एक मरतबा फिर सुना दे। उसने कहा जी अब तो देने के लिए भी कुछ नहीं है आपके पास, सारी बकरियां तो आपने मुझे दे दी है, अब क्या देंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से फरमाया कि जितनी बकरियां तेरी हैं ना इसको चराने के लिए भी तो तुझे कोई शख्स चाहिए होगा,
सारी जिंदगी तेरी बकरियां चराऊंगा, एक मरतबा बस तारीफ करके सुना। उसने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुबारक हो आपको, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे इब्राहीम के सामने मेरे नाम लो, देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से शदीद मोहब्बत थी। शदीद मोहब्बत जरूरी क्यों है? उलमा ने इसका भी जवाब दिया है। ये मोहब्बत जो है इंसान से बड़े मुख्तलिफ काम करवा लेती। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी नाफरमानी करना पसंद नहीं करता। माँ को बच्चे से मोहब्बत होती है, बच्चे के 10 उल्टे सीधे काम माँ कहती है कर दो, इसको नाराज नहीं देख सकती। तो मोहब्बत की वजह से इंसान नाफरमानी नहीं कर सकता। आज जो हम नाफरमानी कर बैठते हैं उसकी वजह मोहब्बत की कमी है। ये मोहब्बत जब जिंदा हो तो फिर इंसान के लिए फजर में उठना मुश्किल नहीं है, मस्जिद जाना मुश्किल नहीं है, दीन की बातों पे अमल करना मुश्किल नहीं है, कुरान पढ़ना मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान हो जाती है। दुनियावी मोहब्बत में इंसान देखता है कि जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसके लिए हर चीज कर बैठता है। कई मर्तबा जिससे दुनियावी मोहब्बत होती है इंसान उसके लिए अपनी जान गंवा बैठता है। तो मोहब्बत इसलिए जरूरी है कि मोहब्बत है तो फिर इंसान के लिए उसका हुक्म पूरा करना आसान। अल्लामा इकबाल ने फरमाया हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, लुभाता है दिल को बयान खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। वो सूफी जो था खिदमत हक में मर्द, अमल में वो यकता अमानत में फर्द, अजम के ख्यालात में खो गया, वो सालिक मकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो जब ये इश्क की आग बुझ जाती है फिर मुसलमान के लिए गुनाह करना आसान हो जाता है, और जब तक ये इश्क जिंदा है फिर हर हुक्म पूरा करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहब्बत इलाही आती कहाँ से है? तो उलमा ने यह फरमाया कि चंद तरीके हैं इस मोहब्बत को पैदा करने के लिए, और उसमें से एक तरीका यह है कि इंसान कसरत से अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करने की कोई तरतीब हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़िक्रुल्लाहि शिफाउल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों की शिफा है। दिल में से हर गैर की मोहब्बत निकल जाती है। हम में से जितने लोग यहाँ आए हम अपनी जिंदगी में ऐसे किसी न किसी बंदे को जरूर जानते होंगे कि जो बड़े से बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार, मगर जिंदगी में कुछ चेंज आई, अल्लाह को उसने याद करना शुरू किया, मस्जिद जाना शुरू किया, नमाजें पढ़ना शुरू की, यानी कोई बहुत जोरदार किस्म की अल्लाह की याद नहीं की, नॉर्मली नमाज नहीं पढ़ा था नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मस्जिद नहीं जा रहा था मस्जिद जाना शुरू कर दिया। और हम ऐसे बंदे को जानते होंगे जिसने इतना भी अल्लाह को याद किया, अब वो गुनाह के बारे में खुद ही कहता है कि नहीं जी ये गलत काम मैंने नहीं करना, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है, मगर ये अल्लाह की याद है कि इंसान की जिंदगी में जैसे अल्लाह की याद आती है दिल खुद ब खुद गुनाह से ठंडा हो जाता है। तो एक तरीका अल्लाह को याद, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ये कि इंसान कसरत से अल्लाह को याद करे। किताबों में एक वाकया लिखा है, एक बड़ा नेक बादशाह था, उसने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, बड़ी खूबसूरत मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद। बादशाह की औलाद भी नेक थी। बादशाह की बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर ये मस्जिद आप बना रहे हैं, मैं चाहती हूं कि इस मस्जिद में मैं सबसे पहली हूं जो इसमें आके नमाज पढ़े।
तो मस्जिद तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मस्जिद में चले जाऊं और वहां जितने भी काम करने वाले हैं आप उनको हुक्म दे दें कि वो मस्जिद खाली कर दे, ताकि मैं आऊं, चंद नफले पढ़ूंगी, दुआ करूंगी, चले जाऊंगी। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहली वो शख्स हूं जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ूं। अच्छा है, बड़ा खुश हुआ कि जी मेरी बेटी देखो कितनी नेक, कि जो मस्जिद हमने बनाई है उस मस्जिद में सबसे पहली बनना चाहती है जो मैं नमाज पढ़े। तो बादशाह ने वहां पैगाम भिजवाया कि जी शहजादी आएगी और चंद नफले पढ़ेगी, थोड़ी देर दुआ करेगी और चली जाएगी। उतनी देर के लिए सारे वर्कर्स जो हैं वो मस्जिद से बाहर निकल जाएं। तो वहां जो भी इंचार्ज था उसने पैगाम सारे वर्कर्स को दिया, जी शहजादी आने वाली है, आप सब मस्जिद खाली कर दें, जब वो चली जाएगी तो फिर हम अपने काम मुकम्मल कर लेंगे। सारे छोड़ के बाहर चले गए। शहजादी अंदर आई और उसने आके नफले पढ़ना शुरू कर दिए। एक वर्कर जो था, नौजवान पीछे रह गया था, वो भी जल्दी जल्दी निकला बाहर। जब निकला तो शहजादी मस्जिद के अंदर नफले शुरू कर चुकी थी। तो उसकी नजर पड़ी शहजादी पे और उसको शहजादी इतनी खूबसूरत लगी कि उसके दिल में उस शहजादी के लिए बहुत मोहब्बत आ गई। जब मस्जिद से बाहर निकला तो उसके दिल में जो तस्वीर बस गई वो हट नहीं रही थी। इतनी शदीद वो मोहब्बत के आलम में कि उसे कुछ समझ नहीं आया, वो घर चले गया। एक दो दिन गुजर गए, न खा रहा है, न पी रहा है, न काम पे जा रहा है। वालिदा ने पूछा तुझे हो क्या गया है? उसने सच सच बताया कि जी बादशाह की बेटी आई थी नमाज पढ़ने के लिए, मेरी नजर उस पर पड़ी और मुझे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि बस उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मां ने कहा तेरा दिमाग खराब है, बादशाह की बेटी और हम मजदूर लोग, ये क्या तू कह रहा है कि उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता? उसको वो तुझे नहीं मिल सकती। उसने आगे से कहा कि अगर वो मुझे नहीं मिल सकती तो मैंने जिंदा भी नहीं रहना। मां ने कहा तेरा दिमाग खराब है। मां ने कहा एक दो दिन और नहीं खाएगा ना तो खुद ही सीधा हो जाएगा। 2 दिन से 1.5 दिन से खा नहीं रहा है। मां ने 1-2 दिन और उसको जाने दिया। अब 3-4 दिन हो गए, कुछ खा पी नहीं रहा, काम पे नहीं जा रहा है। तो मां ने सोचा कि मैं चले जाती हूं बादशाह के पास और बादशाह को कहती हूं कि भाई इस तरह मेरा बेटा जो है वो तेरी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। बादशाह ने तो मना कर देना है इस रिश्ते से। तो जब बादशाह मना कर देगा तो आके बेटे को बता दूंगी कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, बादशाह ने भी मना कर दिया है। तो हो सकता है कि उसकी अकल ठिकाने आए बेटे की और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे। तो चली गई बादशाह के पास और बहुत देर इंतजार करने के बाद उसको बादशाह से मुलाकात का मौका भी मिल गया। तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, बेटा मेरा जो है उसने आपकी बेटी को नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में देख लिया। वो ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार है कि ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना काम कर रहा है। और मैं समझती हूं कि आपका और हमारा कोई जोड़ नहीं है। बस मैं ये चाह रही हूं कि मैं आपको कहूं कि जी मैं रिश्ता लेके आई हूं और आप मना कर दें, ताकि मैं उसको कह दूं कि जी बादशाह ने मना कर दिया, ताकि वो इस सारे हालात में से निकले, इस दीवानगी में से निकले। उस औरत की हैरानगी की इंतहा न रही। बादशाह ने आगे से कहा कि बीबी सच्ची बात बताऊं, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई बहुत बड़ा अमीर कबीर शख्स नहीं चाहिए। मुझे तो अपनी बेटी के लिए कोई नेक इंसान चाहिए। अगर ये तेरा बेटा 40 रातों के लिए जो मस्जिद हमने बनाई है उसमें 40 रातें इबादत करके दिखा दे तो मेरी नजर में ये नेक है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे से कर दूंगा। औरत तो हैरान हो गई, खुशी के आलम में घर वापस गई और बेटे से कहा कि बादशाह ने तेरा रिश्ता कबूल कर लिया है, बस छोटी सी शर्त है कि तूने 40 रातें उस मस्जिद में इबादत करनी है। नौजवान ने कहा 40 रातें क्या, मैं तो उसके लिए 400 रातें भी इबादत कर सकता हूं अगर मेरी शादी उससे करवा दी जाए। तो पूरी तैयार होकर ईशा की नमाज में मस्जिद पहुंच गया और नियत की
कि जी इस इबादत में गलत धोखाधड़ी नहीं करूंगा, वाकईतन 40 रातें पूरी इबादत करके दिखाऊंगा। ईशा की नमाज के बाद नफलें पढ़ी, फिर थोड़ी देर तिलावत की, फिर कुछ देर दुआ भी की, कुछ तस्बीहात की, इस तरह इबादत में पूरी रात लगाई, हत्ता के फजर की अजान हो गई। पहली रात भी ऐसे ही गुजारी, दूसरी रात भी ऐसे ही गुजारी, 5 रातें, 10 रातें, 20 रातें हो गई, 40 रातें गुजर गई, 60 रातें भी गुजर गई, 80 रातें गुजर गई। 80 रातों के बाद बादशाह ने पैगाम भेजा कि नौजवान, डील तो 40 रातों का था कि 40 रात तो इबादत करेगा तो ये रिश्ता हो जाएगा, अब तो 80 रातें हो गई हैं, रिश्ता नहीं करना तूने। नौजवान ने बादशाह को पैगाम भिजवाया, बादशाह सलामत, जिस अल्लाह को बैठ के मस्जिद में याद कर रहा हूं, उस अल्लाह से ऐसी मोहब्बत हो गई है कि आपकी बेटी के लिए अब मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूं और इस रिश्ते से इनकार करता हूं। तो अल्लाह की मोहब्बत पाने का एक रास्ता अल्लाह की याद है, कि जिसको अल्लाह की याद नसीब, उसको अल्लाह की मोहब्बत नसीब। बल्कि मशाइख ने फरमाया कि अगर किसी शख्स में ये देखना है कि उसको अल्लाह से कितना ताल्लुक है, तो ये देखे कि वो अल्लाह को कितनी देर याद करता है। और सच्ची बात यही है कि जिससे मोहब्बत होती है, दिल उसमें अटका हुआ होता है। इंसान अपने काम काज कर रहा होता है, मगर दिमाग से उसकी याद नहीं जा रही होती। माँ का बेटा मुल्क से बाहर चले जाता है, वो घर में खाना भी बनाती है, वो घर के और काम भी करती है, मगर कहती है एक लम्हे के लिए उसको भूल नहीं सकती। तो एक तरीका अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का वो ये है कि इंसान अल्लाह को याद करे। और अल्लाह की याद से हमें शैतान रोकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शैतान के बारे में, वयसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलात, वो तुम्हें रोकता है अल्लाह को याद करने से और नमाज पढ़ने से। मगर रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला इस शैतान को चेन कर लेते, उसको बांध लेते हैं। इसलिए रमज़ान में हर मुसलमान के लिए अल्लाह को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। हर मुसलमान अपने दिल में कुछ न कुछ अल्लाह की मोहब्बत की कैफियत महसूस करता है। तो रमज़ान की असल ये है कि इंसान इस महीने में नीयत करे कि मैंने अल्लाह की शदीद मोहब्बत हासिल करनी है, बाकी पूरा साल तो गफलत में वक्त गुजारता हूँ, इस महीने को अल्लाह की याद में गुजारो। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक जरिया यह है कि इंसान कसरत से अल्लाह का जिक्र करे। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना कई मरतबा इस रास्ते से मुश्किल होता है। हर बंदे की तबीयत ही बनी होती है कि जी अल्लाह को याद करे। तो एक और तरीका है कि जिससे अल्लाह की मोहब्बत को हासिल किया जा सकता है, और वो ये है कि इंसान मोहब्बत करने वालों की सोहबत इख्तियार करे, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीलिही, इंसान अपने दोस्त की दीन पे है। तो अगर दोस्त के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और उसके साथ हम ताल्लुक राबता रखते हैं, तो फिर हमारे दिलों में भी अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी। हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, जिगर मुरादाबादी। अपने वक्त के बड़े शायर थे, अंग्रेजों का जमाना था, शायर भी बड़े जबरदस्त थे, शराब भी खूब पीते थे। उन्हीं के जमाने में एक और शायर भी थे, उनका नाम था ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह।
और ख्वाजा साहब जो थे वो शायर भी बड़े अच्छे थे, मगर अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे, अंग्रेजों की हुकूमत में कलेक्टर थे, तो अभी अभी रिटायर हुए थे। तो किसी मुशायरे में, रिटायरमेंट के बाद किसी मुशायरे में जिगर से मुलाकात हो गई। जिगर ने पूछा, ख्वाजा साहब क्या हाल है आपके? अब ये शायर लोग कभी कभी अशार में जवाब देते हैं। जिगर ने पूछा, ख्वाजा साहब क्या हाल है आपके? और ख्वाजा साहब ने आगे से जवाब दिया, पेंशन हो गई है, क्या बात है अपनी। पेंशन हो गई है, क्या बात है अपनी, अब दिन भी है अपना और रात है अपनी। पेंशन हो गई है, क्या बात है अपनी, अब दिन भी है अपना और रात है अपनी, अब और ही कुछ है मेरे दिन रात का आलम, हर वक्त ही रहता है मुलाकात का आलम। तो ये जो शायर लोग होते हैं ना, अच्छा शेर सुनते हैं तो फड़क उठते हैं, तो जिगर भी फड़क उठा। जिगर ने कहा, ख्वाजा साहब ये इतनी मोहब्बत इलाही कहां से लेके आए? हर वक्त ही रहता है मुलाकात का आलम। ख्वाजा साहब ने कहा कि जी बड़े शेख हैं, उनके पास जाता हूं और यहां वहां से ये मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत वालों के पास से मोहब्बत मिलती है। जिगर ने कहा कि जी मुझे भी ले जाएं, मैं भी हजरत के पास जाऊंगा। ख्वाजा साहब ने कहा, बहुत अच्छा, आपको हजरत से मिलवा देते। जिगर ने कहा कि हजरत से मुलाकात तो करूंगा, मगर शराब आदतन पीता हूं, अगर वहां कुछ चंद दिनों के लिए हम जाएंगे और मुझे जरूरत पड़ी तो वहां भी शराब पीऊंगा। ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर वहां आपने हजरत के पास जाके शराब पीनी है तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा एक मरतबा कि क्या सेटिंग बनेगी। तो हजरत से रब्ता किया। हजरत इस तरह हिंदुस्तान का मशहूर शायर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, आपसे मिलना भी चाहता है, नेकी देखना भी चाहता है, मगर कहता है यहां भी आके शराब पीऊंगा। हजरत ने फरमाया कि भाई यहां मस्जिद में तो शराब पीने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, और खानकाह पे भी शराब जो है वो लोग ही लोग होंगे तो सही नहीं महसूस होता है, मगर उससे कहो कि मेरे घर में मेरा मेहमान बन जाए। और मेहमान को अपनी जरूरतें पूरी करने की इजाजत होती है, काफिर को भी मेहमान बना सकते हैं। तो मसला हल हो गया। एक शराबी एक अल्लाह वाले की सोहबत में पहुंच गया और चंद दिन के लिए वहां रहा। अब वो जो हजरत की सोहबत थी और हजरत के बयान थे और नसीहत थी, उसका इतना दिल पे असर हुआ, उसको ऐसे लगा कि मैं किसी और ही प्लेनेट पे आया हुआ हूं। 3-4 दिन जो गुजरे, शराब पीना तो क्या, शराब याद ही कोई नहीं आई। हत्ता के जाने का वक्त आ गया। जाने का वक्त आया तो हजरत से आके कहा कि हजरत कुछ दुआएं हैं, अगर आप वो दुआ हम मेरे लिए कर दे। हजरत फरमाया, भाई क्या दुआ है? तो हजरत दुआ कर दे कि ये जो शराब की जो बला है ये छूट जाए मुझसे। अब दिल जो है वो बदल रहा था ना। आने से पहले तो कह रहे थे कि भाई वहां जाके भी छोड़ना नहीं है मैंने, मगर ये 2-3-4 दिन की सोहबत जो है उसने दिल को बदल दिया। अब दिल चाह रहा था कि कोई दुआ कर दे कि मेरे दिल में से ये शौक निकल जाए। तो उन्होंने दुआ कर दी। थोड़ी देर बाद कहा कि हजरत एक और भी दुआ कर दे। उन्होंने पूछा, भाई वो क्या? उन्होंने कहा, हजरत यहाँ आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके चेहरों पे सुन्नत है, दुआ कर दें कि मेरे चेहरे पे भी सुन्नत आ जाए। हजरत ने फिर दुआ कर दी। बिल्कुल जाने का वक्त करीब आया तो उसने कहा, हजरत एक दुआ और भी कर दे। हजरत ने पूछा, भाई वो क्या दुआ? उसने कहा, हजरत दुआ कर दे कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। अब जब वापस गए तो जिंदगी बदली हुई थी, नेकी आ गई थी, चेहरे पे कुछ थोड़ी थोड़ी सुन्नत भी आ गई थी। हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर था कि जी पूरा हिंदुस्तान बदल सकता है, ये जो जिगर है ना ये नहीं बदल सकता। यानी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि इसकी जिंदगी में कोई दीनी रविश आएगी।
और क्योंकि सोशल मीडिया या टीवी का भी दौर नहीं था, तो लोग मानते नहीं थे कि जी ये बदल गया है, तो लोग खुद जाते थे, जाके देखते थे कि अच्छा हाँ, देखने में लग रहा है कि बदल गया। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आता सिर्फ देखने के लिए कि क्या ये बदल गए हैं या नहीं बदले हैं। तो हर थोड़ी देर बाद जब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इनको महसूस हुआ कि जी ये तो तमाशा बना हुआ है। तो क्योंकि शायर थे, इस कैफियत पे भी एक शेर फरमाया। फरमाते हैं, चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। शराब पीना छोड़ दी तो बीमार हो गए, इतने सालों से इतनी ज्यादा पीते थे और अचानक छोड़ दी, बीमार हो गए। अस्पताल में पहुंच गए तो डॉक्टर ने बड़ा डांटा, जिगर साहब ये तरीका है शराब छोड़ने का। शराब अगर छोड़नी थी तो आपको ग्रेजुअली छोड़नी थी, जिसको टेपर ऑफ करना कहते हैं। इस तरह अचानक से छोड़ देंगे तो जिस्म तो आपका तड़पेगा, आपने अपनी जिंदगी कम कर ली। जिगर ने पूछा, डॉक्टर साहब कितनी मैंने अपनी उम्र कम कर ली? डॉक्टर ने कहा 10 साल आपने अपनी उम्र कम कर ली है, इस हरकत की वजह से, इस तरह से शराब छोड़ने की वजह से। तो जिगर ने आगे से डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 10 साल पहले मरना तो मंजूर है, अल्लाह की नाफरमानी मंजूर नहीं है। और इसी को मोहब्बत इलाही कहते हैं। तो मोहब्बत हासिल करने का एक जरिया ये है कि इंसान कसरत से अल्लाह को याद करे, और कसरत से अल्लाह को याद करने का रमजान से बेहतर मौका कोई नहीं। और दूसरा तरीका यह है कि इंसान नेक लोगों के साथ वक्त गुजारे, और ये नेक लोगों के साथ वक्त गुजारना भी रमजान में आसान हो जाता है। तो दूसरे अल्फाज में इस मुबारक महीने की असल बरकत ये है कि इस महीने में इंसान को अल्लाह एक मौका देता है कि वो अल्लाह के साथ मोहब्बत का ताल्लुक कायम कर ले। हमारे बुजुर्गों में से एक शेख गुजरे हैं जिनके रमज़ान में अल्लाह की मोहब्बत का उरूज होता था। तरावी की नमाज पढ़ते और तरावी के बाद पूरी रात जो है उन्हीं के एक शागिर्द होते थे, वो कुरान सुनाते और ये पीछे खड़े होकर पूरी रात कुरान सुनते थे। ऐसा उनके अंदर जज्बा जोरदार किस्म का होता। अब ये काम उन्होंने हर साल करते, और जब बूढ़े हो गए और शदीद बुढ़ापे में थे, जब बहुत ज्यादा बुढ़ापा था, तब भी उनका यही अमल था कि पूरी रात खड़े होकर कुरान नफलों में सुनना तरावी की नमाज के बाद। तो घर के जो लोग थे वो महसूस कर रहे थे कि अब ये ज्यादा बूढ़े हो गए और पूरी रात इस तरह से जागना और खड़े होकर कुरान सुनना, तो उनको महसूस होता था कि ये थोड़े बीमार बीमार नजर आते हैं, ऐसा ना हो कि ज्यादा बीमार हो जाएं। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको मना कर सकें कि जी आप ये ना करें, क्योंकि फिर वो इस मामले में बड़े शदीद थे। मगर घर के लोग, फैमिली मेंबर्स, बच्चे जो हैं, आखिर को बच्चे हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि जी ये मसला है, और वालिद साहब जो हैं ये तैयार भी नहीं होंगे कि इनको कहा जाए कि भाई 1-2 दिन ब्रेक ले लें या पूरी रात ना खड़े रहें, थोड़ा वक्त खड़े रहें। तो उनके जहन में एक आइडिया आया कि जो कारी साहब जो हजरत के जो शागिर्द हैं, इन्हीं को समझा दिया जाए कि जी आप थोड़ा सा उज़्र कर लें, और आप ही हजरत से कह दें कि जी आज मैं थका हुआ हूं या आज मैं थोड़ा बीमार हूं, तो आज मैं रेस्ट करना चाह रहा हूं। तो इस तरह से कारी साहब को भी थोड़ा सा टाइम ऑफ मिल जाएगा और हजरत भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो कारी साहब ने कहा बहुत अच्छा, मैं भी महसूस कर रहा हूं कि हजरत थोड़ा सा बीमार महसूस हो रहे हैं, तो मैं आज ये उज़्र कर लूंगा कि जी मैं थका हुआ हूं या मैं बीमार हूं। तो रात को जब तरावी पढ़ के उनके घर आए और ये नफलें शुरू होने वाली थी, उस वक्त कारी साहब ने कहा कि हजरत आज तो बहुत ही थका हुआ हूं, तबीयत के अंदर बहुत थकावट है,
बहुत बीमारी है, आज अगर आप मुझे माजरत कर दें, आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। हजरत ने फरमाया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर आप बीमार हैं और थके हुए हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। हाथ पकड़ा और पकड़कर अपने बिस्तर पर ही लिटा दिया कि इधर लेट जाए। अब ये थोड़े से परेशान हो गए, लेटे लेटे सोच रहे थे कि मैं तो चाह रहा था कि मैं छुट्टी करके जाता और हजरत यहां आराम करते, उल्टा हजरत ने पकड़ के अपने बिस्तर पे मुझे डाल दिया है। तो लेटे हुए थे और अब सोच रहे थे कि क्या तरकीब लड़ाऊं कि मैं यहां से निकलूं। तो अभी लेटे लेटे तरकीब सोच रहे थे तो महसूस हुआ कि कोई पैर दबा रहा है। आंख खोल के देखा तो अब इतने बूढ़े बुजुर्ग हजरत इनके पैर दबा रहे हैं कारी साहब के। तो पैर समेट लिए। उन्होंने कहा हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई क्या करूं, रमजान की रातें तो इबादत की रातें होती हैं, अब कुरान सुनने वाली इबादत तो नहीं कर पा रहा, सोचा बीमार आदमी की खिदमत करने वाली इबादत कर लूं, तो इसलिए तुम्हारे पैर दबा रहा हूं। कारी साहब ने आगे से कहा कि हजरत आप मुसल्ले पे आए, मैं आपको कुरान ही सुना देता हूं। तो रमजान मुबारक में अल्लाह ताला की मोहब्बत का रास्ता आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमें इस आने वाले रमज़ान में अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इबादत का शौक़ नसीब फरमाए, नेक सोहबत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए सब हज़रात आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें। आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, करम फरमा खुदाया दिल बदल दे। गुनाहगारी मैं कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी मैं कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं
तेरा धड़कनों में मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना हम अता कर दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। जो तेरा सामना हो रोज़े महशर, जो तेरा सामना हो रोज़े महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। हवाओ हिर से वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बियल आलिल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह, बुरे दिन से महफूज फरमा, अल्लाह बुरी रात से महफूज फरमा, अल्लाह बुरे कामों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमें बुरे अंजाम से महफूज फरमा। अल्लाह, हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा। अल्लाह, सीधा रास्ता मिलने के बाद भटकने से महफूज फरमा। अल्लाह, अपना कुर्ब हासिल हो जाने के बाद अपनी दूरी से महफूज फरमा। मेरे मालिक, नेमतें मिल जाने के बाद नेमतों के छिन जाने से महफूज फरमा। अल्लाह, इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। मेरे मालिक, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। अल्लाह, नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा।
अल्लाह नफ्स व शैतान के मकर व फरेब से महफूज फरमा। अल्लाह जिस तरह आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक दिया, अल्लाह शैतान को हम पर मुसल्लत होने से रोक दीजिए। अल्लाह रहमत का मामला फरमा, मेरे मालिक करम के फैसले फरमा। अल्लाह आपको नाराज नहीं करना चाहते, मेरे मालिक तेरे कमजोर बंदे हैं। अल्लाह कभी शैतान गुनाहों की तरफ ले जाता है, अल्लाह कभी हमारी ख्वाहिशात हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। मेरे मालिक हमारे लिए गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो गया, अल्लाह आपके लिए गुनाह छुड़वाना आसान है। मेरे मालिक गुनाहों से पाक जिंदगी नसीब फरमा। गुनाहगारी में कब तक उम्र काट, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटो। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अल्लाह रहमत का मामला फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत से हमें गुनाहों से पाक जिंदगी नसीब फरमा। मेरे मालिक मैं नेक न बन सका, अल्लाह तेरे नेकों में आके बैठ गया हूँ। अल्लाह नेक न बन सका, अल्लाह नेकों में आया बैठा हूँ। अल्लाह इन नेकों की बरकत से अल्लाह हमें भी नेकी नसीब फरमा। अल्लाह इन नेकों की बरकत से अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत का एक कतरा नसीब फरमा। अल्लाह अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह नमाज की हुजूरी नसीब फरमा। अल्लाह सजदे का सुरूर नसीब फरमा। मेरे मालिक रात के आखिरी पहर के मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ये करीब है। अल्लाह आपके प्यारे महबूब ने फरमाया कि रमज़ान की हर हर रात में आप लाखों करोड़ों की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाते हैं। मेरे मालिक इन मुबारक रातों में अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। अल्लाह जिस तरह आपको याद करने का हक था वो हक अदा न कर सके। अल्लाह जिस तरह आपकी दी हुई नेमतों पर शुक्र करने का हक था, अल्लाह वो हक भी अदा न कर सके। अल्लाह जिस तरह गुनाहों से बचने का हक था, मालिक वो हक भी अदा न कर सके। अल्लाह इस मुबारक महीने को अल्लाह हमारे लिए दिल के बदलने का जरिया बना। मेरे मालिक रहमत का मामला फरमा। अल्लाह रहमत का मामला फरमा। अल्लाह हमने तो घर की औरतों को देखा, रमजान में फकीर मांगने आता है, औरतें कहती हैं इसे खाली हाथ न जाने दो, ये रमजान का फकीर है। अल्लाह जब घर की औरतें रमजान में फकीर को खाली हाथ नहीं लौटाती तो ऐ मेरे मालिक हम भी तो रमजान के फकीर हैं। अल्लाह हमें भी खाली हाथ ना लौटा। अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज फरमा। अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज फरमा। अल्लाह जहां जहां मुसलमान परेशानी के आलम में है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो घर बार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो काम कारोबार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह औलाद के गमों से महफूज फरमा। अल्लाह औलाद के दुखों से महफूज फरमा। मेरे मालिक हमारी औलादें हमसे दूर चली जाती हैं, अल्लाह कभी तालीम के लिए दूर जाती हैं, कभी काम काज के लिए दूर जाती हैं। मेरे मालिक हम तो उनसे दूर होते हैं, अल्लाह आप करीब होते हैं। अल्लाह औलादों के ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह औलादों के आमाल की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का साया अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमा। है अल्लाह जहां जहां मुसलमान परेशानी के आलम में है,
अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। अल्लाह बहनों बेटियों की मदद फरमा। अल्लाह बच्चों की बुजुर्गों की मदद फरमा। अल्लाह उनको जालिमों के जुल्म से निजात नसीब फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह इस उम्मत को एक होने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा। अल्लाह हरम मक्का की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह हरम मदीना की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह हरम अक्सा की भी हिफाजत फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह हमारी इन दुआओं को रद्द न फरमा। अल्लाह आपके तो हमारे जैसे अरबों खरबों हैं। मेरे मालिक हमारा आपके सिवा कोई नहीं। अल्लाह अपनी रहमत का मामला फरमा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। अल्लाह अपने दर से दूर न फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह उनको भी इन दुआओं में शामिल फरमा। मेरे मालिक जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा। अल्लाह वालिदैन के लिए फ़र्ज अदा करने आसान फरमा। मेरे मालिक हमारे अजीज़ अकारिब रिश्तेदार मशाइख असातिज़ा वालिदैन जो भी इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, जो हयात हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत फरमा दी अपने क़ुर्ब के आला दरजात नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह इस घर पर अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा। अल्लाह घर के हर हर फ़र्द को अपने मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फरमा। अल्लाह जितनी भी हाज़रीन मजलिस हैं अल्लाह उन सब के दिलों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।